महतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोकशान न्यूज़ सिल्लोड़ में, बुलंद आवाज सच के साथ। नाज़रीन, आज 26 जून 2025 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड़ तालुके में भराड़ी गांव में यहाँ पर हूँ और यहाँ पर नेशनल उर्दू प्राथमिक शाला आप देख सकते हैं और वहाँ पर 3 क्लासेस जारी है। यानी शेड में क्लासेस तो तकरीबन 7 है, लेकिन 3 शेड बने हुए हैं और तीनों शेड में ये 7 क्लासेस मौजूद है। तो एक क्लास में जो है तो फर्स्ट से लेकर थर्ड तक है, फिर इस तरह से वो डिवाइड किया गया है और यहाँ पर पढ़ाने के लिए तकरीबन 3 टीचर मौजूद हैं। तो अब यहाँ ये जो स्कूल है ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी जिसके चेयरमैन आमदर अब्दुल सत्तार है। यहाँ पर जो हालत देखी जा रही है, अब देखते हैं कि ये जो शेड में पढ़ने वाले बच्चे हैं, यहाँ पर इस शेड में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं माशाल्लाह उनका जो कॉन्सेंट्रेट है पढ़ने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैम भी बैठे हुए, टीचर भी क्लास में मौजूद है। ये एक क्लास होगी जहाँ पर 3 क्लासेस हैं और यहाँ पर भी कुछ क्लासेस बैठी हुई हैं। ये एक शेड हो गया और ये यहाँ पर तीसरा शेड है। तो ये इन 3 शेडों में क्लासेस हो रही हैं। अब शेड को देखकर तो ऐसा महसूस होता है कि तालीम कैसी होगी और उसका एक गुमान लगाया जा सकता है, लेकिन क्या हकीकत में बच्चों की तालीम ऐसी हो रही है या फिर शेड जो बता रहा है वो मैसेज एक गलत है? बच्चों में काबिलियत और एबिलिटी बनाई जा रही है, बच्चे उससे कहीं ज़्यादा अपने अंदर हासिल किए हुए हैं। जो अदर स्कूल जो अच्छी दिखाई देती है, जिनके दरो दीवार अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर तालीम कैसी है? लेकिन यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर तालीम कैसी दी जा रही है। पहला निज़ाम तो देखा जा रहा है कि बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट ज़बरदस्त है कि बच्चे अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं और माहौल क्लास में बिल्कुल साइलेंट है, खामोश है। ये देखकर टीचर का इस पर कितनी तवज्जो है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डिसिप्लिन टीचर फॉलो कर रहे हैं। डिसिप्लिन को यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर बच्चों के अंदर डिसिप्लिन काफ़ी देखा जा रहा है, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई में भी मसरूफ़ है, मशगूल है। और एक मैं बात ये बता दूं कि यहाँ पर ओपन है, बिल्कुल यहाँ पर गली है और कोई इस तरह से लगाया नहीं गया कि बच्चे यहाँ पर छुप जाए, अपना कंसंट्रेट यहाँ पर आगे जमा सके। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ की टीचरों की मेहनतें बच्चों पर ऐसी है कि हालांकि मैंने यहाँ पर इनको बताया नहीं और कोई ख़बर नहीं की, बल्कि मेरा एकदम अचानक यहाँ पर आना हुआ किसी सिलसिले में। तो मैंने यहाँ पर देखा कि पत्थरों के शेड हैं और वो भी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी का ये स्कूल चल रहा है और उसमें शेड में बच्चे किस अंदाज में पढ़ रहे हैं, ये बड़ा काबिल तारीफ़ मामला था कि पढ़ाने वाले टीचर 3 और क्लासेस फर्स्ट से लेके 7 तक, और उसमें डिसिप्लिन ये अहम मुद्दा है कि इतने बच्चे होने के बाद उसमें डिसिप्लिन बरकरार और बनाए रखना ये टीचर की अहम जिम्मेदारी होती है, जो यहाँ पर देखने को मिला है। अब हम यहाँ पर ये भी चेक करेंगे कि बच्चों के अंदर कितनी काबिलियत यहाँ पर बनी है और बच्चे किस कदर यहाँ पर काबिल बन रहे हैं। हालांकि पत्थरों का शेड है और सामने का एरिया खुला हुआ है, सामने से गाड़ियाँ वगैरह आने जाने की आवाज़ भी आ रही होंगी, लेकिन ये टीचर बच्चों को बहुत ही ज़बरदस्त मुस्तकबिल देने के लिए तैयार होते हैं और सबसे अहम चीज़ उनके पास में जो देखी जा सकती है वो डिसिप्लिन होता है। आइए हम बच्चों से भी कुछ सवालात करते हैं। जहाँ पर लड़कियाँ बैठी हुई है, बड़ा प्यारा डिसिप्लिन लग रहा है। अच्छा, आपका नाम बताएंगे आप? शेख आयशा जाजुद्दीन। शेख आयशा, आप कौन सी क्लास में है? 7th में है। इंग्लिश में आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। Good morning sir, my name is Sheikh Aisha Jazuddin and I am from National Urdu Primary School. I am in standard 7. Thank you. अच्छा बेटा, आप इतने ऐसे शेड में पढ़ रहे हैं जहाँ की दीवारें पत्थरों की है, फिर भी आप अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं। Yes. तो इसके पीछे वजह क्या है? हमारे टीचर्स। आपके टीचर्स। अच्छा, Yes. इंग्लिश कौन पढ़ाता है आपको? मैम पढ़ाते हैं। क्या नाम है मैम का? रूबीना मैम। रूबीना मैम इंग्लिश पढ़ाते हैं आपको। Yes. अच्छा, एक्स्ट्रा में भी आपको स्पोकन इंग्लिश बोलने की क्लासेस ली जाती है? Yes. क्या बात है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम भी आपको दिया जा रहा है? Yes, sir. ताकि आप इंग्लिश में माहिर बन सके। और बहुत ही अच्छा बेहतरीन इंट्रोडक्शन दिया है आपने। और यहाँ की जो स्ट्रक्चर है, जो बना हुआ क्लासेस है, इसको देखकर नहीं लगता ऐसा कि आप ऐसी इंग्लिश बोल सकते थे। माशाल्लाह बोल रहे हैं। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं कि जो सोसाइटी के तहत आपका स्कूल जारी है, जैसे इसके चेयरमैन आमदार अब्दुल सत्तार है, आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? यहाँ पे क्या चेंजेस आना चाहिए आपके लिए? यहाँ पे चेंजेस आने चाहिए, हमें बहुत बड़ा प्लेग्राउंड चाहिए। अच्छा। क्लासेस चाहिए। अच्छा। सेपरेट टीचर चाहिए। लेकिन तो आपको सेपरेट अगर टीचर हो जाए तो और ज्यादा
कमांड हासिल होंगी हर चीज़ में। अच्छा, ये जो ओपन दिखाई दे रहा है इससे आपको डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता है? गाड़ियाँ जा रही हैं, डिस्टर्ब होता है सर। बहुत डिस्टर्ब होता है। आप मतलब अगर टीचर पढ़ा रहे उस टाइम पे आपका कॉन्सेंट्रेट एक जगह हो, अगर कोई गाड़ी चले जाती है हॉर्न बजाते हुए तो आपका कॉन्सेंट्रेट खराब हो जाता होगा। जी, तो मतलब आपकी ये रिक्वेस्ट है कि उन्होंने करना चाहिए। ठीक नाज़रीन, जैसा कि ये उर्दू है तो आइए हम जानते हैं। बेटा आप ये पकड़िए, अच्छा इसको ऐसा पकड़िए, मुंह के पास में माइक है और आप उसको जितने सही तरीके से पकड़ेंगे उतने सही तरीके से आपकी आवाज़ आएगी। आपका नाम बताइए। शेख उमरुमान इज़दानी। अच्छा, अभी आप जो किताब हाथ में है आपके वो पढ़कर सुना सकते हैं? वो कौन सी लैंग्वेज में है? उर्दू लैंग्वेज में। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट की बुक है वो? उर्दू सब्जेक्ट की बुक है। अच्छा, तो पढ़कर बताइए जरा कुछ। सबक नंबर 6। मैंने मकान बनाया। मैंने अपना सामान हिफाजत से रखने के लिए झोपड़े से मुफस्सिल पहाड़ी की दीवार को काट कर एक गारनुमा छोटा सा कमरा बनाया और इसमें अपना सारा सामान सलीके से रख दिया। मैंने सोच लिया था कि इस वीरान जजीरे में। अच्छा बेटा, ये उर्दू सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है आपको? सर का नाम बता सकते हैं? सर। अच्छा, अब पेज पलटाइए। हाँ पलटाइए, आराम से पलटाइए, उसके बाद में फिर आप बोल सकते हैं। अच्छा पलटाइए, कोई दूसरा पेज निकालिए और वहां से पढ़िए। चलिए अब इसको पढ़िए। इन तेज़ात से दुनिया का भला है, दुनिया ही नहीं दीन की भी तुझ पे बना है। तो जिसके नहीं पास वो इंसान नहीं है, इंसान को सिर्फ इनसे खालिक ने दिया है। तू है वो खजाना कि जिस तूने हासिला नहीं। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर 3 टीचर्स पढ़ाते हैं। हाँ। तो तीनों टीचर्स के नाम बता सकते हैं आप? हुज़ैफा सर, रुबीना मैम, अक्सर मैम। अच्छा, आपको क्या जरूरत है यहाँ पर, क्या चेंजेस आना चाहिए? इस तरह से अभी आयशा ने बताया कि आपको बड़ा स्कूल होना है, प्ले ग्राउंड चाहिए, और ये जो यहाँ पर खुला है, यहाँ पर बिल्कुल जो रोड से लगा हुआ है जहाँ से गाड़ियाँ जा रही है तो अंदर हॉर्न की आवाज आती है। तो क्या ये सब चीजें दूर होना चाहिए? हाँ सर। अच्छा, डिस्टर्ब होता है आपको? हाँ होता है। और नाज़रीन, जैसा कि अभी गर्ल्स में से 2 ने जो है तो एक ने इंट्रोडक्शन दिया है इंग्लिश में, इसी तरह से एक बच्ची ने उर्दू की किताब में से पढ़कर सुनाया है। अब ये बॉयज़ में से देखते हैं कि मराठी जानते हैं कि मराठी कितना पढ़ना जानते हैं यहाँ के बच्चे। अच्छा बेटा, ये माइक लीजिए आपके पास में। हाँ, नाम बताइए। हंजला आरिफ पठान। हंजला आरिफ पठान। अच्छा, आपके हाथ में मराठी की बुक है, इस बुक का कुछ नाम है? बाल भारती वगैरह कुछ ऐसा नाम आता है इसके ऊपर, क्या नाम है? सुगम भारती। अच्छा, सुगम भारती। अच्छा, आप पढ़कर बता सकते हैं? बताइए। आई ऑफसी मधुन येनवार पुरुषे ठर्या माने चेतन क्रिकेट खेलून घरी आला। अच्छा, चेतन क्रिकेट खेलून घरी आला, इसका उर्दू में बता सकते हैं? चेतन क्रिकेट खेल के घर को आ गया। घर को आ गया, इसका ट्रांसलेशन उर्दू में ऐसा होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, मराठी कौन पढ़ाता है बेटा आपको? सर ही पढ़ाते हैं। माशाल्लाह, ट्रांसलेशन भी बच्चे ने अच्छा किया है, मराठी में भी पढ़ा है, बोला भी। कौन सी क्लास में आप? 7वीं में। और सर मैं एक बात कहूँगा कि टीचर के ऊपर ही बच्चों का मुस्तकबिल होता है। टीचर जिस सांचे में उन्हें ढालेंगे वो उस तरह से ढल जाते हैं। पेज पलटाकर दूसरी तरफ से पढ़िए ज़रा। अच्छा, पढ़िए आप कहीं से। सदैव सैनिका पुढे जायचे, ना मागुती तुवा कधी फिरायचे, सदा तुझ्या पुढे उभी असे निशा सदैव काजळी दिसायच्या दिशामधून मेघ हे नभास ग्रासती मध्येच या विजा भयान हासती। क्या राय है? क्या लगता है आपको क्लासेस अच्छी होना? जी। अच्छा, कोई बड़ा प्लेग्राउंड भी होना आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? हाँ। अच्छा, ये जो खुला स्पेस है जहाँ से गाड़ियाँ वगैरह जाती है, आपको पढ़ने में डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता? डिस्टर्ब तो क्या चाहते हैं आपके, ये सब दूर होना चाहिए? हाँ। अच्छा नाजरीन, जैसा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों क्लासें इस एक ही शेड में हैं, तो आइए यहाँ पर हम कुछ बच्चों के ज़बानी सुनते हैं। सर जी, पहाड़े सुनना है। अच्छा। किसी बच्चे की ज़ुबानी पहाड़े सुना दे। बेटा खड़े रहो। आपका नाम बताओ बेटा, माइक पकड़ो। जिक्रा। जोर से बोलो, पूरा नाम। जिक्रा। अच्छा, पहाड़े सुना सकते बेटा आप? पहाड़े हाँ। सुनाइए। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 चौका 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में आप? फर्स्ट में
तीसरी। सेकंड में, थर्ड में, कौन में? तीसरी में है। माशाल्लाह। नाम बताइए। हसनैन। अच्छा, हसनैन। आप क्या सुना सकते हैं? ABCD। सुनाइए। ABCDEFGHI JKLNOPQRSTUWXYZ। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलने वाली स्कूल भराड़ी में नेशनल उर्दू प्राथमिक शाला यहाँ पर हूँ, जहाँ की बहुत सारी वीडियोस आपको बताई गई है। आखिर में यहाँ के जो प्रिंसिपल मैम हैं उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम? शेख रुबीना। शेख रुबीना। रुबीना मैम, जैसा कि यहाँ पर मैंने देखा कि पत्थरों का शेड है और मेरा अचानक आना हुआ यहाँ पर, अमीर साहब रहते हैं, मुलाकात के लिए आया तो अचानक मेरी नज़र पड़ी पत्थरों का शेड, और फिर मैंने जानकारी लिया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर 1st से लेकर 7th तक क्लासेस है और वो तीनों शेड में डिवाइड है। तो ये बड़ा मुझे ताज्जुब वाली बात लगी कि इतनी बड़ी तादाद है बच्चों की, और फिर एक ही शेड में कई 3 क्लास है, कई 2 क्लास है, कई 3 क्लास है, इस तरह से। तो मैंने सोचा कि उनका बच्चों का शायद पहले इंटरव्यू ले लेते हैं। तो जब ये बच्चों का इंटरव्यू भी लिया तो माशाल्लाह उसमें ऐसा नहीं लगा कि बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं है। मतलब 1st से लेकर 7th तक के मैं जानना चाहूँगा कि बच्चे कितने हैं आपके पास में टोटल? तकरीबन 100 से ऊपर है सर। 100 से ऊपर है जी सर। और टीचर यहाँ पर 3 ही है? अभी हम 3 ही लोग मतलब इतना मैनेज कर रहे हैं। जी जी, मैनेज कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि टीचर और होना चाहिए? जी सर, बहुत ज्यादा। अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी बच्चों की क्वांटिटी हमारे पास थोड़ी कम थी पिछले साल तक। जी, तो हम लोग कैसे भी उसको मैनेज कर रहे थे। जी जी। लेकिन इस साल जो है हमारे पास हर क्लास में मतलब बच्चों की तादाद बढ़ी है। जी जी। तो हमारा ये कहना है कि अगर सब्जेक्ट वाइज टीचर्स मिलेंगे तो जो तालीम की जो इनका मियार है वो और ऊपर जाएंगे। क्योंकि अभी पत्थरों के शेड को देख के ऐसा लग रहा था कि कैसे ही स्कूल पढ़ा रहे होंगे। पढ़ाने वाले बराबर जिम्मेदारी से पढ़ा रहे हैं। जब इंटरव्यू लिया गया बच्चों ने बराबर जवाब दिए। बच्ची ने तो इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन करवाया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने भी कुछ अपने दिल की शिकायत बयान की है। तो बताया कि हमें कुछ अच्छा स्कूल चाहिए, बड़े दीवारें अच्छी चाहिए उसकी, फिर सामने ये जो ओपन स्पेस है आपके, तो जब आप पढ़ाते हैं बच्चे जब आपकी तरफ कॉन्सेंट्रेट लगाते हैं, उसी वक्त अगर कोई बाइक जाती है हॉर्न बजाते हुए तो बच्चों का कॉन्सेंट्रेट वहां पर खत्म हो जाता है। तो इस ताल्लुक से भी आपको कुछ किया आपने या करना बाकी है? सोसाइटी से कुछ बात करके, क्योंकि ये सोसाइटी के जो चेयरमैन है आमदार अब्दुल सत्तार जी सर। लेकिन बात यह है कि आपका भी कुछ ना कुछ वहाँ पर अर्जी या दरख्वास्त आपकी पहुँचना चाहिए। तो क्या इस पर हुई थी बात आपकी कभी, कोई अर्जी? जी सर, बात तो अभी 2-3 बार हमने उनको लेटर लिख कर दिए, लेकिन तादाद इतनी नहीं थी बच्चों की। ये साल पहले कम थी, माशाल्लाह तादाद ज्यादा बढ़ी है ये साल से। तो अभी हम लोग वहाँ जाने का सोच रहे हैं ताकि वो थोड़ा सीरियस होकर इस मामले पे गौर करे। पिछले 1 साल से कोशिश कर रही है किसी भी तरह से स्कूल की इमारत बन जाना और कम से कम अच्छा डेवलप हो जाना। बच्चों का ये भी तमन्ना है कि कोई अच्छा बड़ा प्लेग्राउंड हो ताकि वहाँ पर हम खेल सके और दीवारें हो, और इस तरह से सामने जो अब अच्छा बच्चों के शूज वगैरह उतारने के लिए भी कोई ऐसी जगह यहाँ पर नहीं। बच्चे वहीं पर उतारते क्लास में आ जाते। पर आप लोगों का जो डिसिप्लिन देखने को मिला बड़ा काबिल तारीफ है, क्योंकि इतना ऐसा माहौल होने के बावजूद बच्चे डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं, कोई शोर-गुल नहीं है। और यहाँ पर ऐसे शेड देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ कि यहाँ पर क्या ही पढ़ाई होती होगी, और सब गरीबों के बच्चे हैं और कुछ अमीरों के भी होंगे, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, वो किसी के भी हो, उनके अंदर फ्यूचर बनाना बिगाड़ना ये सब टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। तो मुझे ऐसे ही लगा कि कहीं फ्यूचर यहाँ पर बच्चों का बर्बाद तो नहीं किया जा रहा है। शेड को देखकर ऐसा लगा, लेकिन जब इंटरव्यू लिया गया तो लगा कि अच्छा है। लेकिन अभी जो सोसाइटी है, सोसाइटी के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो फ्यूचर तो टीचर यहाँ पर बनवा रहे हैं, लेकिन स्कूल का फ्यूचर जो है तो सोसाइटी सोचे और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करे, क्योंकि बच्चे इस पत्थर वाले शेड की फ्यूचर में इतना अच्छा बन रहे हैं, तो फिर जब उन्हें अच्छी दीवारों वाला स्कूल फ्यूचर वाला मिल जाएगा तो, और प्लेग्राउंड भी मिल जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें वो हासिल कर सकते हैं। और उनका माइंड इसको लेकर बहुत ज़्यादा बेताब होता है कि ये चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाए, ताकि उनका माइंड जब जहाँ पर सेटिस्फाइड होता है वहाँ पर ही वो पढ़ाई बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। तो सोसाइटी के पास भी कोई कमी तो नहीं है, बस इतना है कि शायद हो सकता है उन तक ये बातें, ये खबर पहुंची ना हो, जिसकी वजह से। और फिर मैम भी बता रहे हैं कि पहले इतनी क्वांटिटी नहीं थी, अभी क्वांटिटी बढ़ गई है, तो बढ़ने की बुनियाद पर ये ज़रूरत हो चुकी है कि स्कूल बनाया जाए, स्कूल दीवारों की शक्ल में बनाया जाए और एक बड़ा प्लेग्राउंड भी उनके लिए मुहैया किया जाए, ताकि बच्चों का फ्यूचर बेहतर से बेहतर बन सके।